आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको देंगे, सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई के छापे पड़े हैं। दिल्ली और राजस्थान समेत 30 जगहों पर छापेमारी की गई है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मामले में सीबीआई की छापेमारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दिल्ली राजस्थान समेत 30 जगहों पर यह छापेमारी की गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और इससे पहले वो अपने बयानों को लेकर भी काफी सुर्खियों में थे। उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए थे, केंद्र में सरकार पर तमाम आरोप लगाए थे। उस वक्त भी वो चर्चाओं में आए थे, लेकिन अभी जानकारी सामने आई है कि दिल्ली राजस्थान समेत 30 जगहों पर छापेमारी की गई है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मामले में सीबीआई की यह छापेमारी। सत्यपाल मलिक की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और दिल्ली राजस्थान समेत 30 जगहों पर छापेमारी की गई है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मामले में सीबीआई की यह छापेमारी देखने को मिली है। अब देखना होगा, सत्यपाल मलिक के घर पर भी सीबीआई के छापे पड़े हैं। 30 जगह बताई जा रही है जहां पर यह छापेमारी हो रही है। संवाददाता शंकर आनंद इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। शंकर, सत्यपाल मलिक की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। 30 जगहों पर छापेमारी बताई जा रही है, क्या अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पे इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये मामला साल 2022 में सामने आया था, इस मामले में जिस तरह से सबसे पहले सीबीआई के द्वारा केस रजिस्टर किया गया था और सीबीआई के द्वारा मामले को दर्ज करने के बाद इस मामले की विस्तार से तफ्तीश की जा रही थी। और इस मामले में सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल भी रह चुके हैं, तो उनसे भी इस मामले में सीबीआई के द्वारा पूछताछ पहले की जा चुकी है और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए विस्तार से उनसे पूछताछ की गई थी। इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों से पूछताछ की गई थी और उन्हीं पूछताछ के आधार पर अब एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और सत्यपाल मलिक से जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं जो उनके बेहद करीबी रहे हैं, चाहे उनके मीडिया सलाहकार की बात करें या उनके 3 चार्टेड अकाउंटेंट की बात करें, तो 3 चार्टेड अकाउंटेंट जो हैं उनके यहाँ भी सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अपने आप में कई मायनों में ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई अलग अलग राज्यों में से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, जिस तरह से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजधानी दिल्ली और इसके साथ साथ हरियाणा। तो इन अलग अलग लोकेशन से जुड़ा हुआ जो 30 लोकेशन है, उस 30 लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर कई और भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम सीबीआई के द्वारा दिया जा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि फिलहाल जो 30 लोकेशन पर आज सुबह में तकरीबन 5:30 से 6 बजे के बीच में आज सीबीआई की टीम पहुंची थी और उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन शंकर, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जिस पूरे मामले पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है, थोड़ा इसके बारे में अगर आप बता सके तो। देखिए, अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को लेकर एक घूस देने का जो मामला जो है वो सामने आया था। घूस देने के मामले में कितनी सच्चाई है, किस तरह की बात थी, क्या वो जानबूझ कर जब कुछ लोग फंसने लगे तब उसके बाद इस मामले की जानकारी दी गई। तो इस तरह से बहुत सारे एलिगेशन थे, आरोप थे। उस आरोप को भी जांच एजेंसी के द्वारा खंगाला जा रहा था। उसके बाद आज आखिरकार इस मामले में सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है और जल्द ही इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। जी ठीक है शंकर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल यहां पर मुश्किलें साफ तौर पर पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक की बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। जिला संघ चुरू के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पराक्रम सिंह ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए जरा। है क्योंकि जिला संघ को लेकर के आपके जो चुनाव रहा है उसके बाद ही आपने फौरन एक्शन में रहे, आप कलेक्टर से भी मिले। जी, मेरी प्राथमिकता ये है कि ऐसा मार्ग छोड़ के जाऊं, मेरा कार्यकाल ऐसा कार्यकाल होना चाहिए जिसको लोग याद करें कि उनके कार्यकाल में ये सकारात्मक बदलाव चूरू क्रिकेट संघ में हुए। अभी जैसे आपने जो अभी बताया कि मैं कलेक्टर साहिबा से मिला, बिल्कुल मिला, और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारे चूरू के अंदर अभी तक एक भी क्रिकेट ग्राउंड नहीं है जहां पे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स हो सकें। उन टूर्नामेंट्स के लिए सारी टीमों को झुंझुनू जाना पड़ता है। मैंने अपने आप को 1 साल दिया है। 1 साल के अंदर चूरू के अंदर पहले क्रिकेट ग्राउंड बनाऊंगा ताकि वहां पे सारे जिला स्तरीय नहीं, राज्य स्तरीय टूर्नामेंट भी हो तो चूरू के अंदर हो,
उसके बाद में मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरे इन्हीं 4 साल के कार्यकाल के अंदर मैं हर तहसील के अंदर क्रिकेट ग्राउंड बनाऊं ताकि वहां पे भी बच्चे प्रैक्टिस कर सके, मैचेस खेल सके। जिले के लिए आपका विजन मैंने सुना, लेकिन जिस तरह से चुनाव को लेकर के भी एक विवाद सामने आया, कहा जा रहा है कि आरसी में जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए शक्ति सिंह जी जो आपके यहाँ पर आए उपाध्यक्ष के तौर पर, उनका जो ऑब्जर्वरशिप है वो वैलिड नहीं बता रहे सेक्रेटरी जो है, तो इसे लेकर के कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। देखिए, बड़ा ही ये एक हास्यपूर्ण स्टेटमेंट है जो भवानी सामोता जी ने दिया। मैं तो जानता भी नहीं भवानी सामोता कौन है, मेरे को तो कल ही उनके बारे में मालूम चला। और जयपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त आपको देंगे। भाजपा कोर कमेटी की बैठक आज रहने वाली है। प्रदेश कार्यालय में दोपहर 12:30 बजे ये बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर पार्टी करेगी चर्चा। केंद्रीय नेताओं के प्रदेश दौरे पर मंथन होगा। भावी कार्यक्रमों की पार्टी यहां पर रणनीति जो है बनाई जाएगी। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर पार्टी इस वक्त चर्चा कर रही है और ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। केंद्रीय नेताओं के प्रदेश दौरे पर मंथन जो है किया जाएगा कि किस तरीके से केंद्रीय नेताओं का दौरा जो है वो राजस्थान में रहेगा लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि शंखनाद जो है वो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कर दिया गया। बीकानेर पहुंचे, उदयपुर पहुंचे, जयपुर पहुंचे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए अमित शाह नजर आए। और इसी तरीके से अब केंद्रीय नेताओं के क्योंकि दौरे होंगे और ऐसे में पार्टी के नेता दौरे किस तरीके से करेंगे इसको लेकर भी तैयारी होगी। संवाददाता बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। बाबूलाल, देखिए 24 का चुनाव बहुत नजदीक आ गया है और रणनीति भी शुरू हो गई है, चाहे मैं किसी भी पार्टी की बात करूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो 25 सीटों पर कब्जा पाने के लिए एक नई रणनीति के साथ काम करेगी और कुछ नए फॉर्मूले होंगे। आज एक बड़ी बैठक है जिस पर पार्टी के नेता चर्चा करने वाले हैं, क्या रहेगा इसमें? जी देखिए, जीत की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है और उनके नेता लगातार जनता के बीच में रहते हैं, बैठ के करते रहते हैं और जो भी वो काम करती है उसको जनता को बताते भी रहते हैं। और इस बार पार्टी ने फिर से तय किया है कि देश में बीजेपी अपने दम पर 370 सीटें लेकर के आएगी और एनडीए 400 पार होगा। तो उसी कड़ी में राजस्थान में भी एक बार फिर से 25 की 25 सीटें हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से तैयारियां चालू कर दी हैं। और अभी अमित शाह का दौरा हुआ है 2 दिन पहले और आज एक बड़ी बैठक हो रही है कोर कमेटी की, जिसमें तमाम बड़े नेता बैठ करके और चिंतन करेंगे कि किस तरह से आने वाले दिनों में जो केंद्रीय नेताओं के प्रवास के कार्यक्रम हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बुलाया जाए, जनता की उसमें भागीदारी सुनिश्चित की जाए, लाभार्थियों से जुड़े हुए जो काम हैं, जो संवादी कार्यक्रम है और ज्यादा उनमें तेजी लाई जाए। और जनसंपर्क का अभियान पार्टी शुरू कर रही है 25 फरवरी से, जो कि कई दिन चलने वाला है। तो आम जनता के बीच में माहौल को कैप्चर करने की दृष्टि से बीजेपी अब बहुत ज्यादा काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता जो हैं मिशन 25 को कामयाब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी कार्यालय में थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया और दावेदार भी खूब आ रहे हैं। टिकट मांगने वाले मेरे साथ में दावेदार खड़े हैं जिनको अपने अपने इलाकों में ये जो भी बीजेपी की सीटें हैं वहां पर ये दावेदारी कर रहे हैं। मेरे साथ में बलबीर लूथरा है, पूर्व विधायक हैं और श्री गंगानगर सीट से टिकट आते हैं बलबीर लूथरा साहब। निहाल मेघवाल 5 बार के एमपी हैं, आप तो एमएलए का चुनाव हार गए थे इस बार, लगता क्या है, क्या पार्टी आपको टिकट दे सकती है? वहां टिकट मांगना सबका अधिकार है, उसी के तहत मैं भी लोकसभा गंगानगर जो सुरक्षित सीट है उससे टिकट की मांग कर रहा हूं। और हमारा जो पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र है, दोनों जिले गंगानगर और मानगढ़ जिला, दोनों जिले पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र हैं। तो पिछले 40 सालों से एक ही परिवार को टिकट दी जा रही है लगातार और जनता की भी मांग है कि टिकट की चेंज किया जाए और दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया जाए। मैं पंजाबी समुदाय से बिलोंग करता हूं और पूरे क्षेत्र में अपनी अच्छी पकड़ भी है, पहचान भी है। मैंने पिछले मेरे विधायक काल में लगातार जनता के बीच में रहकर क्षेत्र के विकास के काम करवाए और लोगों के हमेशा लोगों के सुख दुख में भागीदार में काम आए, इसलिए आपको लगता है कि पार्टी से आप मांगेंगे तो कुछ मिल ही जाएगा। आप कहां से आए और कहां से टिकट चाहती हैं, क्यों दे पार्टी आपको टिकट? मैं डॉक्टर कमलेश देव करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी पार्टी से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही हूं।
दावेदारी मेरी सिटिंग मजबूत एमपी हैं, कंटिन्यू चुनाव जीत रहे हैं उस इलाके में, तो वैसे उनका टिकट क्यों काटेगी पार्टी और आपको क्यों देगी? क्योंकि वहाँ के जो वर्तमान राजौरिया जी हैं उन्होंने 10 वर्षों में एक भी क्षेत्र, मतलब कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जो उन्होंने जाकर भी नहीं देखे। जैसे करणपुर की घाटी का विकास है, या करणपुर के आगे से क्षेत्र है जो चंबल से सटा हुआ है, वो एकदम ऐसा है जो बिल्कुल विकास के नाम पर 0% है। वहाँ की ये वो लोग हैं जो दावेदारी जता रहे हैं, उनमें बिल्कुल कुछ देखिए senior लोग हैं, बाबूलाल, कुछ हर एक पहली की बार जो कोशिश है कि हम पार्टी के स्तर पर चुनाव लड़ें, जीत कर आए, जनता के लिए काम करें, और उसी की कोशिश भी हो रही है। बहुत धन्यवाद बाबूलाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर दौसा से आपको देंगे। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आज है और दौसा के राम मंदिर में ये कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम होगा। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इसमें शामिल रहेंगे और दौसा लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से संवाद यहां पर किया जाएगा। तो कांग्रेस की लोकसभा के रण की तैयारी है। दौसा में कांग्रेस का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आज है। दौसा लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता लेंगे संवाद कार्यक्रम में भाग। तो 24 के चुनाव के लिए दोनों ही पार्टी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है, क्योंकि 25 सीटें हैं और दोनों ही पार्टी 25 सीटों पर दावेदारी पेश करेगी। ऐसे में किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी काफी दिलचस्प बना रहा था राजस्थान का। अंत तक भी ये निष्कर्ष नहीं निकल पाया था कि आखिर कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में आने वाली है। आशीष संवाददाता हमारे साथ हैं। आशीष, दौसा लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से आज संवाद रहने वाला है, कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी सभा होगी, क्या जानकारी? बिल्कुल, संपूर्ण दौसा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। दोपहर 2 बजे कांग्रेस के आला नेता दौसा के राम मंदिर में पहुंचेंगे और लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये पूरा कार्यक्रम है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई आला नेता यहाँ पर आएंगे। साथ ही जो टिकट पाने के जो इच्छुक हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनसे भी 1-to-1 संवाद किया जाएगा, क्षेत्र का फीडबैक लिया जाएगा, ताकि संगठन को भी मजबूत किया जा सके और कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक सके। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह की पूरी कांग्रेस की तैयारियां हैं। 2 बजे ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है, 2 घंटे तक ये कार्यक्रम रहेगा। 2 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम है और इसी को देखते हुए अब कांग्रेसी, स्थानीय कांग्रेसी हैं, वो पूरे कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 2 बजे ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वायनाड सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को धौलपुर की सीमा में प्रवेश करी। उसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एनएसयूआई राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ 2 दिवसीय यात्रा पर धौलपुर आए हैं, जिसमें पहले दिन उन्होंने मनिया में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की बैठक ली और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रूपरेखा तैयार की। इसके अलावा धौलपुर ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। थूकना या धूम्रपान करना है तो अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। जी हां, अब बड़े शहरों की तरह करौली के हॉस्पिटल में कैंपस में गुटखा चबाकर इधर उधर गंदगी फैलाने वाले रोगियों के परिजन और कर्मचारियों के खिलाफ अस्पताल प्रशासन सख्त हुआ है। कोटपा एक्ट के तहत रोजाना जिले के हॉस्पिटल में जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। तंबाकू का उपयोग करने या धूम्रपान करने वालों को 200 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है। वहीं कार्रवाई का असर भी दिखने लगा है। जगह जगह गंदगी के ढेर हटाने से अस्पताल परिसर साफ सुथरे दिख रहे हैं। डॉक्टर के अनुसार अभी तक दोनों अस्पतालों में 400-500 लोगों के चालान काटकर जुर्माना वसूल लिया जा चुका है। कैंसर रोग की रोकथाम और कैंसर होने के कारकों की अवेयरनेस डेवलप करने के लिए तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट्स के सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग करने से उपभोग करने वाले लोगों को रोकने के लिए कि भाई सार्वजनिक स्थान पर एक तो गंदगी फैलाते हैं, दूसरा शरीर का खुद का नुकसान करते हैं। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये चालान काटने चालू किए। चालान 2004 का एक्ट है और उसी से सभी संस्थानों पर लागू है, लेकिन इसकी अवेयरनेस अभी हमने थोड़ी सी सरकार के प्राथमिकता अनुसार हॉस्पिटल में साफ सफाई अच्छी बनी रहे, उसको ध्यान में रखते हैं। सभी परिजनों को और हमारे मरीज उनको स्वच्छ साफ वातावरण मिले, उसको ध्यान में रखते हुए इसके एक सख्ताई से
हमने इसको एक अवेयरनेस के रूप में डेवलप किया है और अभी तक हम लगभग 400-500 चालान काट चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर डीडवाना से है, जहां सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में खान विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्कृष्ट काम किया है। मकराना स्थित खान विभाग दफ्तर द्वारा जिले भर में 37 से अधिक कार्रवाई की गई। विभाग द्वारा अवैध खनन की 24, खान विभाग द्वारा 24.76 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। साथ ही विभाग द्वारा लगातार आगे भी अवैध खनन, अवैध भंडारण सहित अवैध निर्गमन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा इस दौरान कार्यवाही में जेसीबी, ट्रैक्टर सहित कई वाहन भी जब्त किए गए हैं। ये राज्य सरकार द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत एक अभियान चलाए जाने का बिंदु निर्धारित किया गया था। उसके क्रम में ही शासन के आदेश से 15 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें माइनिंग, पुलिस, वन, ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मिलकर की कार्रवाइयां की। जिला डीडवाना कुचामन के अंतर्गत लगभग 37 कार्रवाइयां इसके अंदर हुई है, जिसमें से 24 अवैध खनन के विरुद्ध हुई है। उसके अंदर 8 कार्रवाइयां जो अवैध भंडारण की और 5 कार्रवाइयां अवैध निर्गमन के विरुद्ध हुई है और कुल 25 करोड़ रुपए की शास्त्रीय राशि इसमें आरोपित की गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रतापगढ़ के पंडावा गांव में वन भूमि की जमीन पर विभाग द्वारा किए जा रहे प्लांटेशन के कार्य को रुकवाने के लिए आदिवासियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आदिवासियों का आरोप है कि वह सालों से जिस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, उन्हें वन विभाग उस जमीन से बेदखल कर रहा। आदिवासियों के समर्थन में भारत आदिवासी पार्टी भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने भी आवाज बुलंद किया। आदिवासी किसानों ने इस मामले को लेकर बीती 15 दिसंबर को धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को उपवन संरक्षण को ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद 11 फरवरी को राजस्व मंत्री हेमंत मीणा को भी ज्ञापन दिया गया। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जहाजपुर के जसवंतपुरा में NH 148 डी के पास एक जमीन पर हुए पक्का निर्माण को हटाया गया है। जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करीब 3 घंटे चली है। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन से अतिक्रमण नहीं हटाने की गुहार भी लगाई है। एक किसान द्वारा अधिकारियों के पैरों में पगड़ी रखकर हाथ जोड़कर सराय को नहीं हटाने की मांग की गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं रोकी गई। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने चंदा इकट्ठा करके तेजाजी की सराय का निर्माण करवाया था, लेकिन अधिकारियों ने निर्माण को ध्वस्त कर दिया। जयपुर कूच के दौरान पुलिस ने रोका था। इसके बाद कई दौर की वार्ता हुई। आखिर देर रात किसान प्रतिनिधियों से वार्ता में सहमति बनी है। किसान नेता रामेश्वर चौधरी, रतनलाल खोखर, भरत लाल से जिला स्तरीय मुद्दों पर प्रशासन से सहमति बनी है। वहीं राज्य सरकार के स्तर की मांगों का प्रस्ताव बनाकर प्रशासन सरकार को भेजेगा। किसान नेता रामपाल जाट से फोन पर बात होने के बाद महापड़ाव स्थगित किया। इससे पहले महापड़ाव स्थल पर ही किसानों ने खाना बनाकर खाया। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।